तो ये स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑटोक्लेव के बारे में, जो कि स्टीम हीट देता है, बट हॉट एयर ओवन कैसा देता है, ड्राई हीट प्रोवाइड करता है। अब ड्राई हीट कैसे और स्टीम हीट कैसे, कि उसमें हम क्या करते हैं, वाटर वेपर की हेल्प से क्या करते हैं, हीट को हीट अप करके एक प्रेशर जनरेट करते हैं, बट इसमें प्रेशर मिसिंग होता है। इसलिए हॉट एयर ओवन में हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की नीड होती है। अब क्यों, अगर हम ऑटोक्लेव ज़्यादा इफेक्टिव है तो हम हॉट एयर ओवन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज नहीं कर सकते। उनको हम किस में स्टेरलाइज करते हैं, हॉट एयर ओवन में स्टेरलाइज करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में अभी बता देती हूँ आपको। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि लिक्विड पैराफिन, हम इसमें स्टेरलाइज करते हैं। बहुत सारे ग्लास वेयर्स होते हैं जैसे कि पेट्री डिश हो गई हमारी, या फिर बहुत सारे जितने भी ग्लास वेयर्स हम लैब में यूज़ करते हैं उनको हम स्टेरलाइज करते हैं हॉट एयर ओवन में। साथ ही साथ क्या, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि सीजर हो गई, जिसपे अगर हम स्टीम हीट देंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं, उसको भी हम किस में स्टेरलाइज करते हैं, यस। कुछ पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जो पाउडर्स होते हैं उनको भी हम किस में स्टेरलाइज करते हैं, इसी में स्टेरलाइज करते हैं। अब मैं अपने कैमरे को थोड़ा बैक फ्लिप कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ हॉट एयर ओवन के बारे में। तो ये देखिए, मैंने अपने कैमरा को फ्लिप कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको इसकी क्या दिखा रही हूँ, यस, की इसकी जो फ्रंट अपीयरेंस है वो कैसी है। सो यस, यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे है, नीचे की तरफ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है इसमें, यस, सबसे पहले हमें मिलता है टेम्परेचर कंट्रोल। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद जब स्विच ऑन हो गया है, कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो मेंस है वो ऑन हो जाएगी, ग्रीन लाइट दिखेगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यस, यहाँ पर हमें टेम्परेचर कंट्रोलर दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं जितना भी हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर लोड है, लोड के बारे में भी आपको समझाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या दिए हैं, हॉट एयर ओवन के 3 स्विचेस दिए हैं, 3 हीट स्विचेस दिए हैं। क्या होगा, जैसे जैसे अगर हमें चाहिए कि हमारा जल्दी हीटअप हो जाए तो हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पर लोड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सुपर लोड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको 3 हीट स्विच है तो 3 टाइम्स हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे इसके डोर पर, ठीक है। तो ये डोर किसका बना है, यहाँ पर यस मेटेलिक डोर होता है। ऊपर आपको क्या दिया होता है, एक थर्मोमीटर दिया होता है। तो ये थोड़ा मैंने फोकस किया है यहाँ पर थर्मोमीटर पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, कुछ इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपको यहाँ से क्या दिखेगा, यस, थर्मोमीटर की हेल्प से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना हो गया है। अभी इसके डोर की मैं बात करूँ तो इसका जो डोर है वो देखिए वो कैसे ओपन करते हैं। इसको पहले यहाँ से प्रेस की, मतलब पुश पुल किया, देन इसको क्या कर दिया हमने, खोल दिया। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें टेम्परेचर सबसे पहले कैसे मेंटेन होता है, यस, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थर्मोमीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर थर्मोमीटर मिला हुआ है। तो ये थर्मोमीटर कैसे बताता है हमें कि टेम्परेचर कितना हो रखा है फिलहाल, ठीक है, जो कि हम इस वाले थर्मोमीटर से देख पाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ ट्रे दी हुई हैं जो कि किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ये जो ट्रेज होती हैं ये एडजस्टेबल होती हैं, इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से और वापस से क्या कर सकते हैं, यस, इनको ऊपर या नीचे, जैसे हम अपनी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी शेल्फ को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ही सेम हम हॉट एयर ओवन की शेल्फ को भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं डोर पे। तो ये आप डोर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यस, ये जिससे कि जो हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र ना हो इसलिए ये लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ से फिर से क्या, ये एल्युमिनियम का एक शीट लगाई हुई है यहाँ पर। और ये जो एक्सटर्नल एरिया होता है, ठीक है, एक ये वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जिससे जो एक इंसुलेशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये जो छोटे वाला हॉट एयर ओवन में बहुत सारी शेल्फ हो सकती हैं हॉट एयर ओवन में, ये देखिए टोटल 2 शेल्फ हैं। ये 12x12x12 का हमारा हॉट एयर ओवन है। इससे अलग अगर मैं बात करूं इसको बंद करने के बाद, तो आप यहाँ से देख आ रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया होता है हमें, एक, यस, एक छोटा छोटा हम कह सकते हैं होल दिए होते हैं यहाँ पे। इस होल से क्या होगा कि जो भी ये पूरे दोनों तरफ होता है, इधर भी एंड इधर भी, ओके, इन होल में क्या होगा कि जो भी हम सपोज यहाँ पर
ये जो मैंने इनको क्या किया था, हॉट एयर ओवन में पहले डालने के से पहले क्या किया था, अपना जो ऑटोक्लेव होता है उसमें डाला था। तो इस वजह से क्या था, इनमें थोड़ा लिक्विड लगा हुआ था, वाटर लगा हुआ था। वो जब वेपोरेट होगा हॉट एयर ओवन में, जैसे हम प्रेस से गीले कपड़े प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, यस, उसके से जो वाटर है वो वेपर होता है, तो वो वाटर वेपर इन होल्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनको हम क्लोज भी कर सकते हैं, दोनों को ही। अब मैं बात करूँ इसके कि इसमें टेम्परेचर लगातार मेंटेन कैसे रहता है। ठीक है, आपको पता ही था, हमने यहाँ से स्विच पर यहाँ से अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे कि वाटर बाथ में लगा होता है वैसे ही थर्मोस्टेट किस में होता है, यस, हॉट एयर ओवन में लगा होता है। अब इसमें जो थर्मोस्टेट है वो किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। जो थर्मोस्टेट है, अगर मान लेते हैं कि हमने 200 टेम्परेचर इसमें सेट किया है, तो 200 के बाद क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, वो 200 तक ही रहेगा। ठीक है, वो 300 तक नहीं जाएगा। इस तरीके से हमारा थर्मोस्टेट वर्क करता है कि टाइम के साथ जो हीट है वो बढ़े ना, जितना हमने सेट किया है उतना ही रहे। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि हमें इसमें हीट कितनी देनी होगी, तो उसके बारे में आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। सो यस, डिस्कस क्या कर रहे थे, मैंने अपने कैमरे को यहाँ पर फ्रंट फ्लिप कर दिया है वापस से, कि कैसे हम टेम्परेचर को इसमें मेंटेन करते हैं अपने अलग अलग ग्लास वेयर्स के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले जो ग्लास वेयर्स होते हैं उन पे नॉर्मली जो हम टेम्परेचर देते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 आवर्स के लिए। कितना, 160 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 आवर्स के लिए। उसके बाद अगर हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो 1 आवर के लिए करेंगे। और अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं तो हम कितनी देर के लिए करेंगे, 30 मिनट के लिए करेंगे। तो ये टेम्परेचर रेंज होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसमें, अपने हॉट एयर ओवन में। सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। ऐसे ही टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देती रहती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑटोक्लेव को हम कैसे यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन को कैसे यूज़ करते हैं ये आज बताया मैंने आपको। उससे अलग मैंने आपको वाटर बाथ कैसे यूज़ करते हैं, इंक्यूबेटर कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारी हॉट प्लेट होती है उसको कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब के जो मैंने आपको बताए थे। ऐसे ही मैंने आपको लेमिनार एयर फ्लो भी बताया था। तो यस, इसी के साथ साथ मेरे चैनल पर आप बहुत सारे कंटेंट देख सकते हैं किससे रिलेटेड, यस, आप देख सकते हैं कंटेंट रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी थ्योरी क्लासेस जो होती हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस की भी मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज शेयर कर चुकी हूँ। ये बीएससी एंड एमएससी के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ यहाँ पर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।